हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल पीएफई की दुनिया। ठीक है, तो आज हम फिर से लेकर आपके सामने हाजिर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि जेई मेंस जनवरी ऑफ 2023 में पूछे गए हैं। तो हमारा अल्टरनेट चलेगा, कभी केमिस्ट्री कभी फिजिक्स। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स में शुरू कर रहे हैं कैनेमेटिक्स इन 1D यहाँ शुरू कर रहे हैं और ऐसे धीरे धीरे सारे चैप्टर कवर होते जाएंगे। ठीक है, देखो यार, कैनेमेटिक्स 1D से भी इस बार सवाल काफी अच्छे पूछे गए हैं। अच्छे नहीं मतलब कि इजी, मैक्सिमम सवाल तो इजी है। मतलब मेरे कहने का मतलब कि इस चैप्टर से भी सवाल पूछे गए हैं। तो कोई भी चैप्टर छोड़ के जाना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ठीक है, स्पेशली जो चैप्टर इजी है उसे जरूरी करके जाओ, बिकॉज उससे क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पर दे रखा है। बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोन इन फिगर। क्या पूछ रखा है हमको? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस का रेशियो पूछ रखा है, मतलब बेसिकली वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक कर्व देखा है तुमको, यहाँ पर कर्व तुमको दे रखा है यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो एरिया अंडर वीटी कर्व में क्या रहता है? एरिया अंडर वीटी कर्व गिव अस डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम एरिया को साइन के साथ ऐड कर दें तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अगर एरिया को हम विदाउट साइन मतलब मॉड लगाकर ऐड कर दें तो वी गेट अ डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये बेसिकली एरिया अंडर कर्व निकालना है। ये एरिया निकालो, ये एरिया तुम्हारा रेक्टेंगल है, इधर हो जाएगा तुम्हारा 2, उधर हो जाएगा तुम्हारा 8, ये तुम्हारा 16 हो गया। ठीक है, यूनिट मीटर स्क्वायर जो भी हो कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, कैंसिल हो गया फाइनली। ठीक है, तो एरिया अंडर कर्व हम क्या रहता है? डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट देते हैं, याद रखना। और देखो, ये देखो, इधर इधर 4 इधर 2, ये तुम्हारा देखो 8। ठीक है, और ये देखो इधर ये तुम्हारा 4 इंटू 4, ये जगह तुम्हारा 16। ये 10 माइनस से 2 इंटू 4, ये तुम्हारा जगह 8। ठीक है, तो हम अगर डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस तो सिंपली तुम्हें क्या करना है? विदाउट साइन सबको ऐड कर देना है, तो अलजेब्रिक सब करना है। दैट मीन्स 16 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 8 कितना आएगा बताओ? 48 आएगा। कंफर्म कर ले, 32, हाँ 48 आएगा। और मैं बोलूँ कि डिस्प्लेसमेंट बताओ मेरे को, तो तुम विद साइन ऐड कर दो। इसमें बात करो तो विद साइन देखो, 16 माइनस 8 प्लस 16 माइनस 8। ठीक है, तो ये 8 और एक 16 खत्म हो जाएगा, ये होगा तुम्हारा 16 आएगा। पूछा क्या डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, तो 16 अपॉन 48 कैंसिल करो, आएगा 1/3, दैट इज 1:3, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 करेक्ट है। काफी इजी सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? इस बार सवाल बहुत बड़ा इस टाइप का सवाल देख लो, डायरेक्ट फॉर्मूला वैसे तैयार करके फ्यूचर को सॉल्व करते हैं इसके। अ कार ट्रेवल एक्स विथ स्पीड v1, बोल रहा है कि कार ट्रेवल कर रहा है। मान लेते हैं ए से शुरू किया तो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ से इसके जो वेलोसिटी है v1 है। ठीक है, मान लो फिर बीच में कहीं रुक गया, यहाँ सी आ गए, यहाँ भी मान लेते हैं। फिर बोल रहा है एंड देन सेम डिस्टेंस एक्स विद स्पीड v2, मतलब अगला जो सेम डिस्टेंस एक्स से ट्रेवल कर रहा है बट उससे अपना स्पीड ऑफ v2 रख दिया। द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, एवरेज स्पीड ऑफ द कार पूछा था। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है तुम्हारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। आई होप ये तुमको फॉर्मूला मालूम होगा। टोटल डिस्टेंस की बात करो तो कितना आएगा? एक्स प्लस एक्स 2x। अब हमको टाइम टेकन चाहिए। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? d/s। बिल्कुल सही था। पहला कैसे बात, ए से बी डिस्टेंस कितना कवर किया? x, और तुम्हारा स्पीड किया था v1, ये तुम्हारा टाइम t1 हो गया। अब दूसरे केस में b to c के लिए x ही था बट v2 यहाँ पर था। ठीक है, अब तुम एलसीएम लो, कैलकुलेशन करो, सवाल सॉल्व हो गया। चलो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 2x। ठीक है, तो यहाँ से हमारे एक्स कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। जब एलसीएम लेगा तो ऊपर यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा कितना जगह था तुम्हारा v1 प्लस v2, और ऊपर चल जाएगा तुम्हारा इंटू v1 v2। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, ये भी काफी सिंपल सवाल था। अगर देखो इसी सिंपल और कुछ मेन से पूछ ही सकते हैं, नीट लेवल पे भी नहीं है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पार्टिकल इज रिलेटेड टू x इक्वल टू 40 स्क्वायर दे रखा है। x इक्वल टू 40 स्क्वायर, मतलब इससे सवाल ये गलती हुआ होगा तुम्हारा, कह रही मतलब तो कहाँ होगी? सबसे सिंपल सवाल है।
वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है t इक्वल टू 5 सेकंड। सिंपली तुमको मालूम है वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम t अपॉन dt। तो तुम्हारा x की वैल्यू 40 स्क्वायर दे रखा है, टाइम को डिफरेंशिएट करेंगे तुम्हारा 80 हो जाएगा। अब t इक्वल टू 5 सेकंड पूछा है, t की वैल्यू 5 सेकंड पुट कर दो, कितना रहेगा 8 इंटू 5 दैट इज 14। दैट इज हमारा ये ऑप्शन नंबर 40 इज करेक्ट। काफी सिंपल सवाल था। और आप फोर्थ क्वेश्चन देखो, अ टेनिस बॉल इज ड्रॉप ऑन द फ्लोर। एक टेनिस बॉल है ड्रॉप ऑन द फ्लोर द हाइट ऑफ 9.8 मीटर, मतलब कि 9.8 मीटर के हाइट पर है और वो तुमको यहाँ से एक टेनिस बॉल ड्रॉप हुआ है। इट रिबाउंड्स टू अ हाइट, मान लो ये तुम्हारा जैसे बॉल ड्रॉप किया तो फिर ऊपर भी जाएगा, रिबाउंड रिबाउंड भी करेगा, तो बोल ये रिबाउंड किया है, तो ये कितना हाइट गया है, 5 मीटर ही गया है। ठीक है, बॉल कम कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर फॉर 2.2 सेकंड। ठीक है, द एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट इज, एवरेज एक्सेलरेशन की इसने बात कर रखा है। ठीक है, तो इस सवाल को हम देखते हैं। पर यहाँ देखो क्या करते हैं, हाइट निकालते हैं। क्या करते हैं, हाइट निकालते हैं। हाँ, एवरेज एक्सेलरेशन पूछेगा। एवरेज एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या होता है, ए एवरेज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, मतलब इस केस में पहले वेलोसिटी निकालें, फिर इसके बाद इस केस में वेलोसिटी निकालें। ठीक है, उसको टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तुमको मालूम देखो अब यहाँ से यहाँ नीचे ड्रॉप कर रहा है, तुम या तो एनर्जी कंजर्वेशन ड्रॉप को एनर्जी लगा दो, बेटा हाइट एच पर है, इतना हाइट पर इस पर पोटेंशियल एनर्जी होगा और वही सारी पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी। दैट मींस सिंपली बोले तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू कितना है अंडर रूट 2 जी एच, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला भी तुमको ये याद होगा ये। ठीक है, तो यहाँ तुम वी इनिशियल निकाल लो, वी इनिशियल कितना हो जाएगा तुम्हारा, वी इनिशियल इक्वल टू बड़े स्पेस है पहला केस में, वी इनिशियल इक्वल टू क्या रहेगा अंडर रूट 2 GH। ठीक है, वही लिखा है अंडर रूट 2 इंटू जी के वैल्यू 9.8 लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये भी 9.8 हो गया, क्वेश्चन में एच भी 9.8 है, यहाँ कितना रहेगा, कैलकुलेशन करोगे तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। कैलकुलेशन करने के बाद नहीं, यहाँ पर जी का वैल्यू 10 रहेगा, 10 लेना पड़ेगा, 10 लो। जब तुम कैलकुलेशन करोगे यहाँ पर तुम्हारा आएगा 14 मीटर पर सेकेंड। बैकग्राउंड साउंड्स के लिए सॉरी भाई। ठीक है, वैसे ही सेम केस यहाँ पर भी करोगे, यहाँ पर भी वी फाइनल कितना आ जाएगा तुम्हारा, वी फाइनल आ जाएगा तुम्हारा, वी फाइनल इक्वल टू अंडर रूट 2 GH फाइनल, दैट इज अंडर रूट 2 इंटू 0.5 इंटू 10। ठीक कितना आया तुम्हारा, यहाँ पर तुम्हारा 0.5 है ना, नहीं 0.5 नहीं 5 मीटर है, सॉरी सॉरी 0.5 मुझे बोलूँ मैं, यहाँ से तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब तुमको एवरेज एक्सप्रेशन का वैल्यू मालूम है, मॉडुलस ऑफ ए एवरेज, इसका वैल्यू पूछा है ना, इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड। डेल्टा भी निकालो, फाइनल मास इनिशियल कितना रहेगा 14 माइनस 10 4 अपन टाइम 0.2 दे रखा है, 0.2 जब तुम कैलकुलेशन करोगे रहेगा 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो फाइनल आंसर। ये भी कितना सिंपल सवाल था। ठीक है, अगला देखो, अगला में थोड़ा सोच सकते हो ऑप्शन को, इसको तुम इसको अलग से छाट करके भी कर सकते हो। तो पहला केस देखो तुम्हारा, पहला केस में मैं अगर बात करूँ, यहाँ पर ध्यान रखो, यहाँ पर तुम्हारा मैं अगर स्लोप देखूँ, स्लोप तुम्हारा क्या रहेगा dx बाई dt तुम्हारा, यहाँ पर फर्स्ट केस में बात करूँ dx बाई dt तुम्हारा क्या रहेगा वेलोसिटी रहेगा, और dx बाई dt तुम्हारा यहाँ पर क्या पॉजिटिव स्लोप है। डेट मीन्स तुम देखो कौन से ऑप्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव है। देखो तुम्हारा ए के लिए ये तो पहले ही कैंसिल कर दो, क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ तुमको दिख रहा है कि टाइम के साथ तुम्हारा डिस्टेंस चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये तो होने से रहा, बी भी होने से रहा, बिकॉज यहाँ पर हमारा वेलोसिटी लिनियरली वेरी कर सकता है, देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ ध्यान दो कि हाँ कर सकता है। अब कैसे, देखो कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो देखो यहाँ पर इस केस में तुम्हारे स्लोप पॉजिटिव है, डेट मीन्स से स्लोप पॉजिटिव है, डेट मीन्स हमारा वेलोसिटी की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी और वो टाइम के साथ वेरी भी होगी। तो कौन से केस में हो सकता है, तो वो तुम्हारा केस नंबर केवल सेकंड में दिख रहा है, सो ए विल गोज टू सेकंड। ठीक है, अब बी केस में क्या है तुम्हारा, यहाँ पर देखो स्लोप यहाँ पर नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो तुम देखो यहाँ पर ये इस केस में बोलो स्लोप तो तुम्हारा कांस्टेंट हो गया, इस केस में स्लोप पॉजिटिव है तो हो नहीं सकता।
ठीक है। और ऐसा कुछ होने की पॉसिबिलिटी नहीं। यहाँ देखो, यहाँ पर केवल वेलोसिटी नेगेटिव है, दैट मीन्स हमारा बी का फोर्थ जाएगा। बी क्या जाएगा हमारा, बी का फोर्थ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देखो, और ये भी देख सकते हो यहाँ पर एक्स टेंडिंग टू, जैसे इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा ये जीरो हो जा रहा है, उसे उतना करने की जरूरत ही नहीं, उतना जाने की जरूरत ही नहीं है। बस यहाँ देखो तुम्हारा स्लोप पॉजिटिव है, तो कौन से ग्राफ पे वेलोसिटी का स्लोप तुम्हारा, वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव है इस केस में। देखो यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हो, सिंपल। ए का हमारा सेकंड हो जाएगा और बी का फोर हो जाएगा। ए का सेकंड देखो ये ऑप्शन हो सकता है, देखो ए का सेकंड ये हो सकता है, या ये भी ये हो सकता है, लेकिन बी का हमने फोर ढूंढ लिया, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी हम बताता हूँ यहाँ पर देखो डी के देखो, यहाँ पर क्या है हमारा स्लोप कांस्टेंट है, मतलब कि वेलोसिटी टाइम का कांस्टेंट है, ये तुम्हारा फर्स्ट के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही तुम एनालाइज करके ग्राफ वाले क्वेश्चन को कर सकते हो। बस इन बातों को ध्यान रखना है। अगला देखो, अगला थोड़ा सा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या बोल रहा है। अ हॉर्स राइडर कवर ए हाफ डिस्टेंस विद 5 मीटर पर सेकंड स्पीड, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड for half the time and the speed 15 meter per second for other half of the time. The mean speed of the rider averaged over the whole time of motion is x by 7। अच्छा, ये बोला था हॉर्स राइडर कवर से हाफ द डिस्टेंस विथ, मान लेते हैं बोल रहा है कि हॉर्स राइडर है, ठीक है, हॉर्स राइडर कवर हाफ द डिस्टेंस विथ 5 मीटर पर सेकंड, मतलब जो डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस हो उसका आधा इसने 5 मीटर पर सेकंड से ट्रेवल किया है। The remaining part of the distance was traveled with a speed of 10 मीटर पर सेकंड for half the times। अब बोल रहा है कि जो भी स्पीड बचा हुआ है, मान लेते हैं इसमें जो भी स्पीड बचा हुआ है, ये मान लेते हैं अगर ये हमारा x है, तो ये भी तुम्हारा x ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसने बोला है x1 प्लस x2 से कर दो, क्योंकि ये दो टुकड़ों में ट्रेवल कर रहा है। क्यों, कैसे, यहाँ देखो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ टाइम। t/2 के लिए, t/2 पर ये तुम्हारा 10 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा, और अगले t/2 में वो तुम्हारा 15 मीटर पर सेकंड से करेगा। ठीक है, द मीन स्पीड ऑफ द राइडर एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। अब ये पूछ रहा है तुम्हारा एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन इज इक्वल टू 7। बेसिकली ऊपर तुम्हारा वी एवरेज पूछ रहा है, तो मैंने फॉर्मूला बताया तुमको, क्या होता है, वी एवरेज इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ देखें हम, चलो आगे टोटल डिस्टेंस कितना आया तुम्हारा, x प्लस एक्स 2x हो गया, यहाँ कन्फर्म हो। अब टोटल टाइम टेकन देखो, इस केस में टाइम टेकन की वैल्यू क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा डी बाई एस। टी इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, डी बाई एस। वैल्यू पुट कर दो x अपॉन 5, x अपॉन 5 प्लस, अब देखो यहाँ पर एक और केस क्या बन सकता है, यहाँ पर अगला अगला टाइम हमारा t/2 है, दैट मीन्स हमारा अगले के टोटल टाइम t है। अब यहाँ पर t हमारा अननोन है, t कैसे निकाल सकते हैं, t हम ऐसे निकाल सकते हैं भाई, देखो यहाँ पर, दैट मीन्स हमारा x1 प्लस x2 इक्वल टू x है। तो अगर हम x1 की बात करो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है पहले केस में, 10 इंटू टी प्लस अगला कितना है 15 इंटू टी इज इक्वल टू एक्स। ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताओ पहले, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाने वाला है, बट इसमें इतना भी नहीं कि डिफिकल्ट है। चलो यहाँ पर और समझाता हूँ मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन को और समझो। ये बोल रहा है कि मान लो इतना डिस्टेंस ट्रेवल, मान लो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बोलता आधा डिस्टेंस है जिसने 5 मीटर पर सेकंड में ट्रेवल किया है, और आधा डिस्टेंस बचा, जो भी टाइम आधा डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो भी टाइम लग रहा है उसका आधा टाइम में कुछ अलग स्पीड चल रहा है, और अगले आधा टाइम में कुछ अलग स्पीड से चल रहा है। बट ये नहीं मालूम है हमको कि जो आधा टाइम वो कितना डिस्टेंस चल रहा है। तो मैंने मान लिया आधा टाइम में वो x1 डिस्टेंस चल रहा है, और अगले आधे टाइम में वो x2 डिस्टेंस चल रहा है। जो भी x1 प्लस x2 वो क्या होगा, x के बराबर होगा। ठीक है, तो मैंने वही यहाँ पे दिया x1 प्लस x2, तो थोड़ा चेंज कर लेता हूँ,
मैंने लिख दिया तुम्हारा यहाँ पर, वही मैंने लिख दिया x1 प्लस x2 इक्वल टू x। ठीक है, अब x1 की जगह रखते हैं, x1 की निकालना है तो ये दे रखा है, अब आधा t/2 पर ट्रेवल करने पर, आधा t/2 टाइम पर वो स्पीड दे रखा है, तो हम यहाँ लिखा कर सकते हैं स्पीड इक्वल टू, क्या लिखा सकते हैं, स्पीड इक्वल टू सॉरी डिस्टेंस इक्वल क्या रहेगा, स्पीड इनटू टी, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। टी ना लिखे हम यहाँ पर t/2 लिखेंगे, t/2। ठीक है, तो यहाँ से हम जब सिंप्लीफाई करेंगे टी को रिप्लेस करेंगे एक्स के टर्म में, तो टी यहाँ निकाल लें हम, अगर टू उधर भेज दें तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, बताओ कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 उधर 10t प्लस 15t दैट इज इक्वल टू 25t इज इक्वल टू 2x। टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x अपॉन 25 बस। अब यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर देना है, दैट इज इक्वल टू 2x अपॉन x/5 प्लस 2x/25। ठीक है, तो से x निकाले कॉमन कैंसिल कर दो, बाकी यहाँ पर तुम एलसीएम लो, यहाँ पर ये देखिए कितना आएगा एलसीएम 25, ये तुम्हारा 5 20 50 5, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पर तुम्हारा 2 आ जाएगा, ये ऊपर ऊपर चल जाएगा, तो कितना आएगा, बाकी तुम आगे कैलकुलेशन है, ये ऊपर चलेगा 15 हो जाएगा, 15 अपॉन ये कितना आएगा 7 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन जो लिखा है x/7 के बराबर है, 7 7 कैंसिल, x के वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, x के वैल्यू तुम्हारा 15 आ जाएगा। ठीक, आई होप तुमको समझ में आया है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना। ठीक है, या फिर मेरे से डायरेक्ट डाउट भी पूछ सकते हो, मैं तुमको आंसर कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इजी है बट थोड़ा उसने घुमाया हुआ है। इस क्वेश्चन को हम डिस्कशन ग्रेविटेशन में करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन भी काफी इजी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ये क्या बोल रहा है, व्हीकल्स ट्रेवल 4 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब बोल रहा है गाड़ी है, ठीक है, जो 3 किलोमीटर है, अगले 3 किलोमीटर वो स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, एंड अनदर 4 किलोमीटर, अगला जो 4 किलोमीटर है, अगला 4 किलोमीटर जो कि 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, देन इट्स एवरेज स्पीड। वही सवाल बार बार, तो वी एवरेज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, और मैंने लिखा ऊपर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कितना टोटल टाइम है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा तुम्हारा 3 + 4 7 हो गया, डिवाइड बाई अगर टोटल टाइम, वही फॉर्मूला अप्लाई करो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा d/s, तो पहला केस में डिस्टेंस तुम्हारा 3 है और स्पीड 3 है, प्लस अगला में तुम्हारा डिस्टेंस तुम्हारा 4 है और स्पीड तुम्हारा 5 है, तो इसको सॉल्व करो, तो कितना है तुम्हारा, यहाँ पर सॉल्व करोगे, कर लेते हैं, ये तुम्हारा 15 आ जाएगा, चलो डायरेक्ट यहाँ पर करते हैं, थोड़ा जगह की स्पेस की कमी है, आई होप समझ पा रहे होगे तुम, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पर ऊपर 7, ये 15 ऊपर चला जाएगा, अब तुम सोचना कैसे गया, पीछे 15 आया तो ये 15 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू कितना आएगा तुम्हारे यहाँ पर, तुम्हारे यहाँ पर 15 × 7 तुम्हारा सॉरी ये 7 × 15 अपॉन 5/2, ये तुम्हारा 7 हो जाएगा और 1 1 2 27 हो जाएगा, ये 3 5 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, तो 35 डिवाइड बाई 9 दैट इज 35 डिवाइड बाई 9, तो कितना कटेगा 9, ये ऑप्शन होना चाहिए, देखना है कैलकुलेशन के बाद, बाकी कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कैलकुलेशन तुम एक बार चेक कर लेना, ये तुमको हम डिस्कस करेंगे, तुमको ये वी विल डिस्कस, आगे बढ़ देते हैं, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर ऑफ रेडियस 10 मीटर, द बॉडी कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन इन 4 सेकंड, एट द एंड ऑफ थर्ड सेकंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम लोग सर्कुलर मोशन में कवर करते हैं, अच्छा रहेगा, हालांकि यहाँ भी कवर हो जाएगा लेकिन सर्कुलर मोशन ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, an object with speed v1 v2 v3 along a line segment AB BC CD respectively as shown in the figure, where AB equal to BC equal to AB equal to BC दे रखा है, AD equal to 3 times AB दे रखा है, then average speed of the object will be, वही concept, तो V average equal to क्या होता है, V average equal to तुमको मालूम है टोटल
डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस की बात करूँ तो देखो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम की मैं बात करूँ, देखो यहाँ पर इसका स्पीड वी वन दे रखा है, इसका वी टू दे रखा है, इसका वी थ्री दे रखा है, तो वही कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए बी तुम्हारा, ए बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड वी वन दे रखा है, प्लस बी सी अपॉन वी टू प्लस सी डी अपॉन वी थ्री। और देखो ए बी इक्वल टू बी सी दे रखा है, ए बी इक्वल टू बी सी, डेट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं टू टाइम्स ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, और ए डी इक्वल टू क्या लिख रखा है इसने, इसलिए मैंने टू टाइम्स ए बी क्यों लिख दिया, बिकॉज ए बी और बी सी दोनों सेम दे रखा है, तो मैंने बी सी जगह पर ए बी पुट कर दिया। आई एम पुटिंग बी सी इक्वल टू ए बी, ये टू टाइम्स ए बी आ जाएगा। और यहाँ देखो, अब देखो यहाँ से तुमको सी डी हमको चाहिए, क्या चाहिए भाई, सी डी। ए डी दे रखा है थ्री टाइम्स ए बी, सी डी, सी डी चाहिए हमको। तो हमको ए डी मालूम है, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी माइनस, ए डी माइनस ए सी कर देते हैं। ठीक है, दिख रहा है, ए डी इक्वल टू क्या है थ्री टाइम्स ए बी, और ए सी इक्वल टू क्या है भाई, ए सी इक्वल टू तुम्हारा है, ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, टू टाइम्स ए बी। ठीक है, यहाँ तुम्हारा ए बी आ जाएगा। थोड़ा सा मैं एक्चुअली एक बार समझाता हूँ, मैथमेटिक्स मैंने यूज किया, बट चलो एक बार और समझा ही देता हूँ कैसे मैंने किया। तो देखो, हमको चाहिए सीडी चाहिए, इस क्वेश्चन में सीडी की रिक्वायरमेंट है। सीडी के लिए क्या कर सकते हैं, ए डी, सी डी इक्वल टू लिख सकते हैं ए डी माइनस ए सी। ठीक है, और ए डी क्वेश्चन यहाँ पे थ्री टाइम्स ए बी के बराबर है, इसके थ्री टाइम्स ए बी माइनस ए सी। देखो ए सी क्या कहते हैं, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी और बी सी दोनों सेम है, तो ए बी प्लस ए, चलो यहाँ लिख ही लेते हैं, क्या लिखेंगे, ए बी प्लस बी सी, और ए बी और बी सी दोनों बराबर है, तो बी सी की जगह पर क्या लिखते हैं, ए बी लिख देते हैं। तो क्या रहेगा, थ्री टाइम्स ए बी माइनस का टू टाइम्स ए बी, दैट्स कम्स आउट ए बी आ गया। दैट मीन्स हम वैल्यू पुट करते हैं सी डी के ऊपर, ए बी, बस सवाल बंद हो गया। ए बी अपॉन वी वन प्लस बी सी भी ए बी के बराबर है, इसको हम देते हैं ए बी अपॉन वी टू, और सी डी जो है, सी डी अभी निकाला मैंने, किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ठीक है, यहाँ देखो तुम्हारा ए बी बाई वी थ्री, ए बी कॉमन निकालो, ऊपर है तुम्हारा थ्री टाइम्स वी वन वी टू वी थ्री अपॉन वी वन वी टू प्लस वी टू वी थ्री प्लस वी थ्री वी वन। दैट इज ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन लास्ट आ गया है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। फॉर अ ट्रेन इंजन मूविंग विद स्पीड, फॉर अ ट्रेन इंजन मूविंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है ट्रेन इंजन है भाई, ट्रेन इंजन है जो कि कितने से मूव कर रहा है, मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड। द ड्राइवर मस्ट अप्लाई ब्रेक एट a डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर बिफोर द स्टेशन। माना यहाँ स्टेशन है, तो ये 500 मीटर पहले ही ड्राइवर ब्रेक लगाएगा। इफ द ब्रेक्स वेर अप्लाइड एट ए हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस। ठीक है, ब्रेक बोल रहा है कि हाफ डिस्टेंस मतलब कि जब 5 से दूरी से पहले हो तब हम ब्रेक अप्लाई कर रखे, लेकिन इसने जो ब्रेक अप्लाई किया 250 से बढ़ाकर अप्लाई किया। ठीक है, ट्रेन इंजन वुड क्रॉस द स्टेशन विद स्पीड ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब बोल रहा है तो बताना है कि तुम्हारा कितना स्पीड से ट्रेन को ये गुजरेगा, अगर हम आधे 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 दूरी पर से अगर हम तय करते हैं तो। ठीक है, तो चलो इसको मैं असाइनमेंट को लेता हूँ। चलो इसको सॉल्व करना है। इसका सोल्यूशन जो है, मैं अगला जब हमारा हमारा अगला डिस्कशन होगा मोशन इन 2D, मोशन इन 2D। ठीक है, मोशन इन 2D में इसका सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। तुमको मैं एक हिंट दे दूं,
इसमें तुमको इक्वेशन नंबर थर्ड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s अप्लाई होगा। सोचना कैसे अप्लाई करना है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई होप जितने भी मैंने सॉल्यूशन डिस्कस किए तुमको समझ में आया होगा। अगर चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विद a friend whoever preparing for JEE or NEET and it can be helpful for them। तो और काउंसलिंग से रिलेटेड चीज़ों के लिए हमारे चैनल R219 को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके देन बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।